लेकिन काफी अनुभवी एम्पायर दोनों ही झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ही निर्णायक महोदय सूझबूझ और संयम के साथ डिसीजन देने में सक्षम रहते हैं। गोड्डा टाइगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस बार यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था। कदमों का इस्तेमाल करके पहले ही आगे आ गए थे। एक बेहतरीन स्ट्रोक जड़ दिया है लॉन्ग ऑन के जानिब से 4 रनों के लिए। और आजाद आलम के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। इस बार यहां पर पकड़े जाएंगे। जी हां, एम्पायर का दोनों हाथ हवा में लहराता हुआ वाइड का इशारा आता हुआ। इस वाइड के सहारे, इस एडिशनल के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ। देर से आए हुए तमाम दर्शकों को बता दो कि इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ गोड्डा टाइगर वर्सेस इस बार यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने इशारों में 1 रन चुरा लिया। इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के। गोड्डा टाइगर काफी खूबसूरत सा मुकाबला, काफी खूबसूरत सा आयोजन। जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 12वां सीजन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। बिल्कुल दूसरा ओवर के प्रगति पर यह मुकाबला चलता हुआ गोड्डा टाइगर बनाम गोड्डा ब्लास्टर के बीच। दूर वाले छोर से दौड़ना प्रारंभ करेंगे। इस बार यहां पर फिर से जोरदार अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, क्योंकि काफी अनुभवी एम्पायर है दोनों ही निर्णायक महोदय। रोशन और आजाद की जोड़ी ग्राउंड के बीचों बीच अपने टीम को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए, अपने टीम को एक मजबूत स्टार्ट देने के लिए गोड्डा टाइगर की जानिब से इस बार यहां पर गैप ढूंढने में कामयाब हुए रोशन कुमार। बिल्कुल सफाई के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी ओवर पिच टाइप की गेंद थी, पहले से ही पोजीशन में आ गए थे और खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश, हल्के हाथों से खेला था,
हालांकि फील्डर ने बिल्कुल सफाई के साथ गेंद को गैदर किया, कोई रन लेने की संभावना नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार यहां पर स्ट्रोक के लिए चेक किया था, पॉइंट की जानिब गेंद गई थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। जब तक कि फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका जरूर था। दोनों ही टीम काफी बेहतरीन टीमों में से एक है, गोड्डा टाइगर और गोड्डा ब्लास्टर। इस बार यहां पर काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज काफी अनुभव रखते हैं इस ग्राउंड का, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आजाद हल्के हाथों से खेला था 1 रनों के लिए। तो तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन का यह अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ गोड्डा टाइगर बनाम गोड्डा ब्लास्टर के बीच। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत कह सकते हैं कि शुरुआती ओवरों में अगर विकेट ना गंवाए तो एक बड़ा स्कोर की ओर अग्रसर हो सकती है गोड्डा टाइगर। इस बार यहां पर कदमों का इस्तेमाल करके फ्रंट फुट पर आ गए थे बल्लेबाज आजाद, बड़ा हिट लेना चाह रहे थे, लेकिन गेंद काफी नीची रही थी। बिल्कुल सूझबूझ और संयम के साथ दोनों ही टीमें नए जोश, नए ऊर्जा के साथ उतरी हुई है। ऋषि की बात करें तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक किया है ऋषि ने। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली यहां पर, इस बार यहां पर फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था। इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए, गेंद दंदनाती गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश यहां पर आजाद के द्वारा, कदमों का इस्तेमाल करके पहले ही आगे आ जाते हैं और गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो स्विंग जो मिलनी चाहिए नई गेंद पर वो अभी तक मिल नहीं पाई है ऋषि को। हालांकि अच्छे गेंदबाजों में शुमार है ऋषि। इस बार यहां पर देखिए फ्लिक शॉट, 4 रन। ये था स्पेशल आजाद का शॉट। जैसे ही देखा कि लेग स्टंप पर टप्पा खिलाया है, कलाइयों के सहारे खेला था। इस बार यहां पर लेग बाय का इशारा आता हुआ एम्पायर महोदय का। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के दोनों ही निर्णायक महोदय इफ्तिखार शेख और अभिषेक आनंद की जोड़ी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस पूरे टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ाने में
लगे हुए हैं। इस बार यहां पर हल्के हाथों से खेला है सामने की साइड, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, बिल्कुल सफाई के साथ गेंद को गैदर किया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। इसी 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 26 रन बिना किसी नुकसान के। और तारीफ करनी होगी यहाँ के तमाम आयोजनकर्ता की, खासकर रंजन भैया की, जो कि इस टूर्नामेंट के सेक्रेटरी भी है। और इस बार एक बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसाया है, आजाद जैसे बल्लेबाज को पवेलियन में भेजा है। पहला विकेट का पतन होता हुआ गोड्डा टाइगर को। तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है रंजन कुमार की भी तारीफ करनी होगी। जी माजरत चाहूंगा, गोड्डा जिला के क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है रंजन भैया, जिनके तरफ से जानकारी मिली है कि कल यानी कि फाइनल के मुकाबले में इंटरनेशनल प्लेयर शहबाज नदीम का आगमन होना है। तो आप सभी दर्शक कसीर तादाद में गांधी मैदान गोड्डा तशरीफ लाएंगे और दोनों ही टीमों का हौसला बढ़ाएंगे। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जैसे ही चौथे ओवर की पहली गेंद डाली जाए, कमेंट्री में तब्दीली करना चाहूंगा और जोड़ना चाहूंगा हम अपने साथी कमेंटेटर नौशाद वारसी की जुबानी से। शुक्रिया अफजल हुसैन। और चौथी ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज के रूप में राहुल दत्ता, चूंकि पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। काफी जबरदस्त गेंदबाजी किया था पिछले मैच में, लेकिन इस बार और फिर से पुनः स्ट्राइक पे रोशन, और इस बार हल्के हाथों से खेला और दोनों बल्लेबाज ने भागे 1 रन पूरा किया। गोल्डन टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 26 के योग पे, जबकि पारी का यह चौथा ओवर राहुल दत्ता के द्वारा। काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है राहुल दत्ता, लेकिन पिछले मैच की अगर बात की जाए, एक बेहतरीन गेंदबाजी डाले थे अपने स्पेल के जानिब से, 3 विकेट चटकाए थे अपनी टीम के लिए। और क्या करते हैं उसके सामने है गोल्डन टाइगर्स। और इस बार हल्के हाथों से खेला था और दोनों बल्लेबाजों ने निगाहों में सिंगल रोटेट किया। सचिन यादव और रोशन कुमार की जोड़ी मैदान के बीचों बीच, काफी जबरदस्त जोड़ी। सच अगर रोशन कुमार की बात की जाए कि काफी बेहतरीन बल्लेबाज है गोल्डन टाइगर की जानिब से, वही सचिन
और इस बार हिट लेना चाह रहे थे गेंद, लेकिन कहीं और इस बार नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में जासिम थी और काफी किफायती भरी गेंदबाजी अगर कहा जाए तो। मैं पहले ही बताया था राहुल दत्ता के बारे में, एक बेहतरीन गेंदबाज के साथ एक बेहतरीन बल्लेबाज भी है, लेकिन आज क्या करते हैं अपने टीम गोडा ब्लास्टर के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और साइड स्क्रीन से जो भी बाइक खड़े हैं भैया वो थोड़ा साइड कर ले, साइड स्क्रीन के पास जो भी बाइक लगाए हुए हैं वो साइड कर दें। और इस बार गैप ढूंढने में कामयाब रहे हैं, इस बार कोई मौका नहीं किसी के पास और जड़ दिया है 4 के लिए। और इन्हीं चौकों की मदद से गोडा टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 32 के योग पे। और काफी खूबसूरत शुरुआत कहा जाए रोशन के द्वारा, इस बार अपने आप को जगह दिया और इस बार देखते रह गए स्लिप के जाने से प्लेयर बिल्कुल उसके ऊपर से निकल गई गेंद 4-9 के लिए। और इन्हीं चौकों की मदद से गोडा टाइगर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 32 के योग पे, जबकि पारी का और इस बार थानवर के जाने से गेंद भागे गेंदर कर रहे थे लेकिन मिसफील्ड कर बैठे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा एक और चौके के रूप में। तो रोशन के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका इस ओवर का और एक किफायती भरी गेंदबाजी तो नहीं कहा जाए, बिल्कुल 2 बाउंड्री इस ओवर में बटोरे हैं रोशन ने। और एक गोडा टाइगर की जानिब से एक बेहतरीन शुरुआत अगर देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद जरूर 1 विकेट गवा है गोडा टाइगर्स के बल्लेबाज, लेकिन 36 रन बनाए हैं। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात, करंट रन रेट की बात की जाए तो लगभग 9 का चल रहा है यहां से अगर देखा जाए तो। हाँ, 5वीं ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। गौरव कुमार ने 13 मैच में गेंदबाजी किया है और 15 विकेट। इकोनॉमी की अगर बात की जाए 5.74 का और इस बार एक आह भरी अपील, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया है लेग बाय के रूप में। और धीरे धीरे गोडा टाइगर्स का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 की योग पर, जबकि पारी का यह 5वीं ओवर की प्रगति पे है और ये पावर प्ले चल रहा है अभी। और यहां पे फील्ड में परिवर्तन देखने को मिला है क्योंकि ये पहला पावर प्ले है, बस 2 फील्डर ही आप और इस बार अपने आप को रोशन ने खेला है और इन्हीं 1 रनों के साथ 38 के योग पे बिल्कुल धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज निगाहें जमाते हुए वो जान रहे हैं, इस पिच को जानते हैं, नजदीक से जानते हैं तमाम प्लेयर्स। और वही आखिरकार दोनों टीम के दोनों तरफ से बल्लेबाज निगाहें जमाने के प्रयास में, वही गेंदबाज बिल्कुल उम्मीदें लगाए हुए विकेट की तलाश में। और इस बार हल्के हाथों से खेला है लेकिन खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गेंदर किया और रन की संभावना निरस्त हुई। और काफी कसी हुई गेंदबाजी अगर कहा जाए तो इस ओवर में अभी तक महज 1 रन खर्च किए हैं गौरव कुमार ने। एक कसी हुई गेंदबाजी कहा जाए, 3 गेंद डाले हैं, बिल्कुल कंजूसी भरी गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट की दरकार और काफी चौकन्ने यहाँ पे 2 स्लिप लगा है। लेकिन देखने वाली बात होती है
और इस बार बिल्कुल सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गौरव कुमार गोडा ब्लास्टर की जानिब से एक बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन उसके सामने दोनों जबरदस्त बल्लेबाज है। अगर सचिन यादव की बात की जाए, चाहे रोशन कुमार की बात की जाए, दोनों बिल्कुल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं गोडा टाइगर की जानिब से। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितने रन बनाते हैं आज दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये 2020 मुकाबला है। और इस बार स्टेप आउट करके खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में जासिम थी। विकेट कीपर स्टंप बिखेरने का प्रयास किए थे, लेकिन तब तक अपने आप क्रीज में सुरक्षित सचिन यादव। और इस बार हल्के हाथों से दबाया लंगौन के जानिब से, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने भाग के 1 रन पूरा किया। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा टाइगर्स का स्कोर 39, 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि अभी भी 1 ओवर पावर प्ले का बचा हुआ। देखने वाली बात होती है कि बाकी 6 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले समाप्त हो जाएगा। और पावर प्ले में जितना ज्यादा रन बनते हैं तो आने वाले बल्लेबाज को उतना बेहतर होता है बल्लेबाजी करने में। लेकिन जरूर यहाँ पे शुरुआती क्षणों में विकेट एक जरूर गंवा है, लेकिन स्कोर बोर्ड एक कहा जाए बेहतरीन शुरुआत अगर देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज के जानिब से। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव, अब सौरभ मांझी को लगाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पे, और उसके सामने है सचिन यादव। छोटा सा रनअप के लिए चले। और इस बार आखिरकार चकमा देने में सफल रहे गेंदबाज सौरभ कुमार मांझी, और एक और बड़ा विकेट का पतन होता हुआ। और सचिन का अंत हुआ 7 गेंदों में। अब आए एक नए बल्लेबाज के रूप में आदेश गौतम। काफी उम्मीदें है इसके ऊपर गोड्डा टाइगर्स की ओर से। अगर देखा जाए तो पिछले मैच में एक धुआंधार पारी खेल के गए थे आदेश गौतम, लेकिन इस बार क्योंकि सेमीफाइनल का मंच है, यहां से संभल के बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि उसके सामने ब्लास्टर जैसे टीम है। तो ये देखने वाली बात होगी कि दोनों बल्लेबाज कितने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इस जीपीएल 12वां सीजन के इस सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आज का अगर देखा जाए तो एक टीम ने अपने जगह सुनिश्चित कर लिए हैं, और दूसरी टीम यहां से जो भी जीत के जाएगी कल यानी संडे के दिन और यहां पे थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल लंगौन के बिल्कुल बाउंड्री के निकट एक फील्डर को लगाया गया है। और इस बार अंपायर से सवाल पूछा है, बिल्कुल दोनों अनुभवी अंपायर अभिषेक आनंद और इफ्तिखार शेख, दोनों झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के निर्णायक, काफी अनुभव है दोनों के पास।
और इस बार कीपर चुके प्रिंस और गेंद निकल गई है सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और खराब क्षेत्ररक्षण यहां पर कीपर के द्वारा मिसफील्ड हुआ जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन चौकों की मदद से। इन्हीं चौकों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है गोड्डा टाइगर्स का 43 के योग पे। सौरभ कुमार मांझी एक और यहां पे डॉट गेंद सौरभ कुमार मांझी ने खुद गेंद गेंदर किया। और इस बार बिल्कुल खाली जॉन, एक भी फील्डर नहीं और इस बार अपने आप गेंद ढूंढने में सफल रहे यहां पर आदेश गौतम। और इन चौकों की मदद से स्कोर गोड्डा टाइगर्स का बढ़ता हुआ 47 के योग पे, जबकि पारी का यह छठा ओवर की गेंदबाजी सौरभ कुमार मांझी के द्वारा। और एक और अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई और पहला पावर प्ले यहां पे समाप्त होता हुआ। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा टाइगर्स का स्कोर 47 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। और जैसे ही 7वीं ओवर की गेंदबाजी हो मैं कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली करना चाहूंगा और जोना चाहूंगा सीधे अफजल हुसैन को। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मोर्चे पर गौरव कुमार, जिन्होंने कि पहला ओवर काफी किफायती डाला था, केवल 2 रन खर्च किए थे। इस बार यहां पर काफी उछाल लेती हुई गेंद, 1 बाउंस का इशारा भी यहां पर आता हुआ अंपायर महोदय का। देर से आए हुए तमाम दर्शकों को बता दो, इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गोड्डा टाइगर बनाम गोड्डा ब्लास्टर के बीच चलता हुआ। इस बार यहां पर गुडलाइन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने बिल्कुल हल्के हाथों से खेला है 1 रनों के लिए। किसी तरह का कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल संयम और सूझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाज अपने स्कोर बोर्ड को आगे की ओर बढ़ाते हुए। वहीं गोड्डा ब्लास्टर बिल्कुल लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए। गोड्डा ब्लास्टर टीम के कैप्टन ऋषि बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं पूरे ग्राउंड पर। आदेश गौतम और रोशन कुमार की जोड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए।
इस बार यहां पर अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। हालांकि एक रन लेने का जरूर मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, और दोनों ही बल्लेबाज एक रन पूरा भी किया। इसी एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी सुहाना सा मौसम, बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल। इस बार यहां पर मौका जरूर बना था, वहां पर एक नहीं बल्कि दो दो खिलाड़ी मौजूद थे, और उनके बीच में से यहां पर गैप ढूंढने में कामयाब हो गए। निश्चित रूप से अगर यहां पर फील्डर थोड़ा सा एक्टिव होते तो यहां पर खतरा मंडरा सा रहा था यहां पर बल्लेबाजों के कंधों पर, लेकिन अंत समय में आकर वो खतरा टला। 4 रन मिल जाएंगे। थोड़े से नाखुश नजर आते हुए यहां पर गोड्डा ब्लास्टर के कैप्टन। इस बार यहां पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी गौरव के द्वारा, वही अच्छी बैटिंग भी कह सकते हैं, किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं, अच्छी। इस बार यहां पर लॉन्ग साइड में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। जिला क्रिकेट संघ गोड्डा की जानिब से तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार, और साथ ही साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में जितने भी अतिथिगण विराजमान है, अतिथि दीर्घा में बैठे तमाम अतिथिगणों का, तमाम स्पॉन्सरों का, तमाम टीम के ऑनरों का, और तमाम क्रिकेट प्रशंसकों का जिला क्रिकेट संघ गोड्डा की कमेटी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 12 को कराने में तमाम सारे प्रायोजकों का योगदान रहा है। अडानी फाउंडेशन गोड्डा, लाइफ केयर नर्सिंग होम, नर्सिंग स्कूल सिकटिया, लाइफ केयर हॉस्पिटल गांधीनगर गोड्डा। इस बार यहां पर गेंदबाजी में तब्दीली शायद देखने को मिली है। इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने देखा, सम्मान दिया, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था 1 रनों के लिए। मोहम्मद कामरान समाज सेवी गोड्डा, मधुस्थली पब्लिक स्कूल नहर चौक गोड्डा, बंसल सुमैन चौक गोड्डा, जितेंद्र हर्बल न्यूट्रिशन गोड्डा, सनराइज हॉस्पिटल नहर चौक गोड्डा, मातृ सेवा सदन नहर चौक गोड्डा, और टेरा मोटर्स दोमोही चौक गोड्डा। इस बार यहां पर पॉइंट की जानिब गेंद गई है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। स्कोरर की भूमिका में राजन कुमार झा,
इस बार यहां पर कलाइयों के सहारे धकेल दिया है, खिलाड़ी गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाते, गेंद सीमा रेखा के बाहों में जा समाई 4 रनों के लिए। इस बार यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई गेंदबाज से। बिल्कुल जीपीएल का ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से ऑनलाइन सेवाओं से लैस है, डिजिटल सेवाओं से लैस है। मैदान के चारों दिशाओं में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की निगरानी में ये पूरा टूर्नामेंट जारी है। तारीफ करनी होगी तमाम कैमरामैन की, जो कि लगातार हर एक एक गेंद को हर एक दिशाओं से अपने लाइव के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। जब तक के फील कर पाते दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 62, 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उत्तम झा को लाया है गेंदबाजी मोर्चे, सॉरी राहुल दत्ता को लाया गया गेंदबाजी मोर्चे पर, जो कि टीम के लिए बेस्ट गेंदबाजों में शुमार है राहुल दत्ता। राहुल दत्ता 1 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन खर्च किए हैं, दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस बार यहां पर हाथ खेलने के लिए मौका जरूर था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, रोक नहीं। इस बार यहां पर थर्डमैन की जानिब गेंद गई थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। काफी खूबसूरत शुरुआत यहां कह सकते हैं गोड्डा टाइगर की जानिब से। गोड्डा टाइगर वर्सेस गोड्डा ब्लास्टर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ इस टूर्नामेंट का अंतिम और आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला। यहां से जो भी टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। वहीं गोड्डा रॉयल्स पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस बार यहां पर काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा है, क्राउड की संख्या बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दर्शक मैदान के हर दिशाओं में, ग्राउंड के हर क्षेत्र में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, लगभग हजारों हजार की तादाद में दर्शकों की मौजूदगी देखने को मिलती हुई। इस बार अच्छी गेंद थी,
बल्लेबाज ने देखा समझा और वहीं पर सम्मान दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वां ओवर प्रगति पर है। रोशन कुमार 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं गोड्डा टाइगर के बल्लेबाज, और एक अच्छा स्कोर सेट करना चाहते हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 30 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है 22 गेंदों का सामना करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। बिल्कुल नजरें जम चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों की। और यहां पर देखिए नजाकत भरी गेंदबाजी राहुल दत्ता के द्वारा, बड़ी मछली जाल में फंसाया है। आदेश गौतम जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, नजरें बिल्कुल जम चुकी थी, लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और उनका विकेट गिरना कहीं ना कहीं यहां पर दबाव में दिखाई देगी गोड्डा टाइगर्स। वहीं विपक्षी टीम में वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। राहुल दत्ता ने एक ब्रेक थ्रो दिलाया है, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ 69 के योग पर। तमाम दर्शक अपना कीमती वक्त को देकर, अपना बहुमूल्य समय देकर गोड्डा के इस गांधी मैदान में उपस्थित हुए हैं। उन तमाम दर्शकों का जिला क्रिकेट संघ गोड्डा की जानिब से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और साथ ही साथ जितने भी यहां पर स्पॉन्सर मौजूद है, जितने भी टीम के ओनर मौजूद है, जितने भी अतिथिगण विराजमान है, उन सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जीपीएल क्रिकेट संघ गोड्डा की ओर से। और जैसे ही नए ओवर की शुरुआत हो, कमेंट्री में तब्दीली करना चाहूंगा और लिए चलता हूं हमारे साथी कमेंटेटर नौशाद वारसी की जुबानी। और इस बार हल्के हाथों से खेला है और नए बल्लेबाज के रूप में सिद्धार्थ आए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सिद्धार्थ गोड्डा टाइगर्स के जानिब से। अगर देखा जाए तो वही गेंदबाजी के मोर्चे पर सौरभ कुमार मांझी को लगाया गया है। फिर से रोशन और सिद्धार्थ की अगर जोड़ी यहां से जम जाती है तो एक बड़ा पार्टनरशिप कहा जाएगा, लेकिन दो और इस बार यहां पे कट करने का प्रयास, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद और सफाई के साथ गेंद को गैदर किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया और इन्हीं 1 रनों के साथ धीरे धीरे गोड्डा टाइगर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन, जबकि पारी का यह 10वीं ओवर की प्रगति पे है। और अभी तक गोड्डा टाइगर्स ने 3 विकेट गंवाए हैं, लेकिन सिद्धार्थ और रोशन के कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है यहां से मैच को आगे तक पहुंचाने में। अगर देखा जाए, बात की जाए सिद्धार्थ का, तो काफी अनुभव है सिद्धार्थ के पास क्रिकेट की दुनिया का। अगर देखा जाए तो काफी दिनों से क्रिकेट खेलते आए हुए हैं और आज ये सेमीफाइनल का मंच है गोड्डा टाइगर की जानिब से।
और इस बार यहाँ पे गैप ढूंढा, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है और सफाई के साथ गेंद को लपका है, लेकिन एक नो से नहीं रोक पाएंगे और धीरे धीरे गोड्डा टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 72 के योग पे। और यहां पे थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन और इस बार 3 स्लिप लगाया गया है। और इस बार बैट के बदले सीधे पैड से टकराई। और मैं बता दूं कि जो भी दर्शकगण गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान अगर नहीं आ पाए हैं तो बिल्कुल आप घर बैठे और एक और डॉट गेंद, तो इस मैच को आप घर बैठे भी देख सकते हैं। बस आपको खोलना है फेसबुक पेज और ओपन करना है जिला टॉप, वहां पे आपको लाइव प्रसार देखने को और सुनने को मिलेगा। अगर आप YouTube चैनल खोलते हैं तो वहां पे आपको सर्च करना है अनन्या स्पोर्ट गोड्डा, तो वहां पे आपको लाइव प्रसार देखने को मिलेगा। और ड्रिंक्स टॉली 10 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा टाइगर्स का 72 रन। चलिए अगले ओवर में शायद ड्रिंक्स टॉली को मैदान में लाया जाएगा। शायद वहां पे ड्राइवर उपस्थित नहीं है, लेकिन खेल को जारी रखे। बीच में ये कभी भी पहुंच सकते हैं। मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जिस स्पॉन्सर का सहयोग रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैदान के चारों तरफ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कैमरामैन से लय से ये स्टेडियम गोड्डा का गांधी मैदान बिल्कुल जीपीएल का 12वां सीजन और 12वां सीजन का आज सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। और राहुल दत्ता आए हैं यहां पे गेंदबाजी करने के लिए। फिर से लगाया है कैप्टन ऋषि ने राहुल दत्ता को। वो जानते हैं रोशन और सिद्धार्थ की जोड़ी कितनी घातक साबित हो सकते हैं उसके टीम के लिए, इसीलिए फिर से बुलाया गया राहुल दत्ता को। गेंदबाजी के मोर्चे पे काफी बेहतरीन गेंदबाज, अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो काफी अनुभव है इसके पास। राहुल दत्ता पुणे तैयार। और इस बार खेला है, कोई मौका नहीं किसी के पास। और इन्हीं चौकों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है गोड्डा टाइगर्स का 76 के योग पे। जबकि रोशन की व्यक्तिगत रन का अगर स्कोर की बात की जाए और इस बार काफी अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद, बल्लेबाजों ने देखा पर कहा जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। और रोशन जो कि अभी भी 38 रनों पे नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं गोड्डा टाइगर्स की जानिब से। 31 गेंदों का सामना किया है और अपनी टीम के लिए 38 रन बनाए हैं, जिसमें कि और इस बार हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ के जानिब से खिलाड़ी वहां पे ऋषि मौजूद और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गेदर किया। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने भाग के 1 रन पूरा किया और इन्हीं 1 रनों के साथ गोड्डा टाइगर्स का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 77 के योग पे। आज देखा जाए तो इस पिच पे रनों की बौछार देखने को मिल रहा है दर्शकों को, क्योंकि जिस उम्मीद में दर्शक आते हैं, चौकों और छक्कों की उम्मीद लगाए हुए आते हैं, बिल्कुल आज उसी अंदाज में यहाँ पे सेमीफाइनल का मुकाबला हो रहा है। क्योंकि मैं पहला जब सेमीफाइनल देखा था तो उसमें एक विशाल सा लक्ष्य, और इस बार हल्के हाथों से खेला लेग साइड के जानिब से, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास
1 रन के लिए मौका था और दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया और इन्हीं 1 रनों के साथ गोड्डा टाइगर्स का स्कोर 78 रन। और जबकि पारी का यह 11वां ओवर राहुल दत्ता के द्वारा। राहुल दत्ता पुनः तैयार, उसके सामने है बल्लेबाज रोशन। और इस बार दोनों बल्लेबाजों ने निगाहों में एक नहीं बल्कि 2 चुरा लिए हैं और इन्हीं 2 रनों के साथ गोड्डा टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 80 के योग पे। और 11 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा टाइगर्स का 80। अब धीरे धीरे टेरा मोटर्स गोड्डा का ड्रिंक्स टोली मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। और ड्रिंक्स टोली के बाद थोड़ा सा यहां पे ब्रेक के बाद यहां पे दोनों में रणनीति अपनाए हैं, बल्लेबाजों ने भी रणनीति अपनाया है और गेंदबाजों ने भी रणनीति अपनाए हैं। और देखने वाली बात है कि रणनीति किसका सफल होता है, क्योंकि बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सके अपने टीम के लिए और वही गेंदबाज चाहेंगे कि जितना कम रन खर्च कर सके उतना बेहतर होगा। और गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से यहां पे तब्दीली देखने को मिला है, फिर से एक बार लाया गया है सौरभ कुमार मांझी को, जो कि काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। छोटा सा रनअप है, अनुभव है उसके पास इस पिच का, इस मैच का और इस ग्राउंड का। तो उसके सामने है बल्लेबाज सिद्धार्थ, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, स्टार बल्लेबाजों में शुमार है सिद्धार्थ। और यहां पे रन भागना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया कि भैया खतरा लेना मुनासिब नहीं है, और दोनों ने आखिरकार अपना डिसीजन चेंज किया और रन की संभावना निरस्त हुई। और अभी भी गोड्डा टाइगर्स का अटका हुआ कुल योग 80 के योग पे, जबकि पारी का यह 15वां ओवर की गेंदबाजी सौरभ कुमार मांझी के द्वारा। और इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ के जानिब से, खिलाड़ी वहां पे मुस्तैद और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के पास इतना मौका था
कि वो सिंगल रोटेट करे और इन्हीं एक और रनों के साथ गोड्डा टाइगर्स का धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 81 के योग पे। और इस बार हल्के हाथों से खेले थे रोशन ने, लेकिन काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए रोशन और सिद्धार्थ थोड़ा सा भाई वहां पे साइड स्क्रीन के पास जिसका बाइक है वो थोड़ा साइड कर दे, रेड कलर का जो बाइक है। और यहां पे काफी जबरदस्त फील्डिंग और निश्चित रूप से अपने टीम के लिए रन बचाए। और आखिरकार दोनों ने अपने अपने क्रीज को चेंज किया। अब स्ट्राइक पे सिद्धार्थ, काफी बड़ी जिम्मेदारी है इसके ऊपर। और हल्के हाथों से खेला, एक अच्छे बल्लेबाज का यही पहचान है। जैसे ही उन्होंने देखा बेहतरीन गेंद है, लाइन में जाकर हल्के हाथों से दबाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं मैदान के बाहर बिल्कुल बच्चों की खुशी आतिशबाजी के साथ। और फिर से यहां पे हल्के हाथों से खेला सिद्धार्थ ने और एक और शानदार स्पेल यहां पे समाप्त होता हुआ। 12 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा टाइगर्स का स्कोर 82 के योग पे। मैं बता दूं कि जो भी दर्शकगण गांधी मैदान गोड्डा नहीं पहुंच पाए तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को बताएं कि अब सिर्फ आपके पास मोबाइल है, ओपन कीजिए वहां पे जाके YouTube और Facebook। अगर आप Facebook पेज को खोलते हैं तो जिला टॉप के माध्यम से आप सीधे लाइव प्रसार सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप YouTube चलाने के शौकीन है तो आप वहां पे जाके सर्च कीजिए अनन्या स्पोर्ट गोड्डा, वहां पे आपको बिल्कुल लाइव प्रसार देखने और सुनने को मिलेगा जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 12वां सीजन का। और मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट को जो सफल बनाने में सबसे अहम योगदान रहा है इन तमाम स्पॉन्सर का रहा है। अब देख सकते हैं बाउंड्री के बाहर तमाम स्पॉन्सर का बैनर पोस्टर लगा हुआ है। अब नए गेंदबाज के रूप में फिर से दत्ता को लाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पे। और इस बार यहां पे बैट के बदले पैड से टकराया, लेकिन एक उम्मीद जगाए थे यहां पे गेंदबाजों ने, प्रेशर बनाया था एम्पायर के ऊपर, सवाल पूछने का प्रयास किया था, लेकिन काफी बेहतरीन डिसीजन। में बता दूं कि दोनों निर्णायक काफी बेहतरीन निर्णायक है। अगर कहा जाए काफी अनुभव है इसके पास झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के दोनों निर्णायक, एक तरफ इफ्तिखार शेख तो दूसरे तरफ अभिषेक आनंद। दोनों काफी अनुभव है, काफी एक्सपीरियंस है। और एक और डॉट गेंद यहां पे राहुल दत्ता के द्वारा बल्लेबाज रोशन को यहां पे छकाने में सफल रहे हैं। बिल्कुल कैप्टन ऋषि जरूर चाह रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी जल्द से जल्द तोड़ा जाए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि राहुल दत्ता अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पारी का ये चौथा ओवर लेके आए हैं राहुल दत्ता। वो चाह रहे कि जैसे किसी तरह हो इन दोनों जोड़ी को तोड़ा जाए। और उतने ही चौकोने यहां पे रोशन, काफी अनुभव है दोनों बल्लेबाज के पास। दोनों बिल्कुल जोखिम लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सूझबूझ के साथ संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जान रहे जैसे ही खराब गेंद उसको मिलेंगे और जड़ेंगे उसको बाउंड्री के बाहर। लेकिन अभी तक दोनों बल्लेबाज एक एक 2 रन से खामोश है। जैसे ही वो इंतजार में, जैसे ही गेंदबाज गलती करेंगे उसको जड़ने का प्रयास करेंगे। राहुल दत्ता तैयार। और इस बार हल्के हाथों से खेला था। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों में बिल्कुल एक काफी अच्छा
रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच और इन्हीं एक नो के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोड्डा टाइगर्स का 83 के योग पे, जबकि रोशन का व्यक्तिगत स्कोर 43 रनों पे भी बेनवाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सिद्धार्थ जो कि 9 गेंदों का सामना किया है, मस्त 3 रन बनाए हैं, वो जानते हैं अहमियत। और इस बार फॉलो थ्रू में अगर गेंद को लपक पाते तो निश्चित रूप से यहां पे खतरा मंडराता, लेकिन ना खुश होंगे अपने आप। जिस उम्मीद के लिए लगाया था ऋषि ने राहुल दत्ता को, इस बार शायद किस्मत साथ नहीं दिए, और इसी का नाम क्रिकेट है। कब आपका किस्मत और इस बार अपने आप को जगह बनाया है, कोई मौका नहीं किसी के पास, फाइन लेके जाने से खेला है। और एक और चौका, इस चौकों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 87 रन। और 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 87 रन। जबकि देखा जाए तो अभी करंट रन रेट जो देखा जाए तो लगभग 6.5 के एबव है, लेकिन यहां से एक अच्छा रफ्तार देने होंगे, दोनों बल्लेबाज को एक्सीलेटर देना होगा, एक्सीलेटर पे पैर रखना होगा दोनों बल्लेबाज को, क्योंकि उसके सामने एक बेहतरीन सब बल्लेबाज है, एक से एक बल्लेबाज है विपक्षी टीम में। लेकिन आज सेमीफाइनल का मंच है, क्योंकि इससे पहले जो मुकाबला हुआ था, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट को जो सफल बनाने में सबसे अहम योगदान रहा है उन स्पॉन्सर का रहा है, जिसके बदौलत ये गोड्डा का गांधी मैदान जो सज धज के चारों तरफ से तैयार है, तो इन तमाम स्पॉन्सर का अहम रोल रहा है। चाहे बात की जाए अडानी फाउंडेशन गोड्डा, लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल सिकटिया, लाइफ केयर हॉस्पिटल गांधीनगर गोड्डा, मुकेश रामानी समाज सेवी गोड्डा, मोहम्मद कामरान समाज सेवी गोड्डा, मधु अस्तली पब्लिक स्कूल गोड्डा, वंसल सु मैन चौक गोड्डा, जितेंद्र हर्बल न्यूट्रिशन गोड्डा। इस बार यहाँ पे काफी डी प्लेयर मौजूद थे और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को अपने पाले में लपका, और खिद वहां पे कैप्टन मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं किया। और एक और गोड्डा टाइगर को लगने वाला बड़ा विकेट, रोशन ने निर्धारित 40 गेंदों में 43 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए 4 चौकों की मदद से। अब रेहान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, काफी जाना पहचाना नाम रेहान, जो कि एक गुफरान का भाई है। लेकिन आज क्या करते हैं रेहान अपने टीम के लिए, क्योंकि गोड्डा टाइगर्स के जानिब से एक और वाइड का डिसीजन आता हुआ निर्णायक का। रेहान के रूप में एक नए बल्लेबाज आए हैं, काफी उम्मीदें हैं इसको गोड्डा टाइगर्स की ओर से। पिछले मैच में कुछ खास नहीं किए थे रेहान ने, आज काफी उम्मीदें हैं गोड्डा टाइगर्स के। अब नए गेंदबाज के रूप में सौरभ सिंह आए हैं।
एक और दिशाहीन गेंद बैक टू बैक दिशा को छोड़ती हुई जा रही थी। अंपायर निर्णायक ने देखा। अभिषेक आनंद, काफी अनुभव है अभिषेक आनंद की बात की जाए कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के दोनों निर्णायक, एक तरफ इफ्तिखार शेख तो दूसरे तरफ अभिषेक आनंद, काफी अनुभव है दोनों निर्णायक के पास। और सौरभ सिंह आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे और उसके सामने है एक हरफन मौला खिलाड़ी कहा जाए रेहान। एक और अच्छी गेंद वापसी किया है यहां से जाए देखा जाए तो लगातार दो दिशाहीन गेंद के बाद एक अच्छी गेंदबाजी। एक और यहां पे एक और डॉट गेंद। बिल्कुल इस ओवर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कसी हुई गेंदबाजी। और इस बार हल्के हाथों से खेला है, सिंगल के लिए भागे हैं दोनों बल्लेबाज और सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। और इन एक रनों के साथ रेहान ने अपना खाता खोला और गोल्डन टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 90 के योग पे, जबकि पारी का यह 14वीं ओवर की गेंदबाजी सौरभ सिंह के द्वारा। और इस बार ड्राइव किया था लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। बिल्कुल काफी कसी हुई गेंदबाजी अगर अभी तक देखा जाए तो गोड्डा ब्लास्टर के जानिब से एक बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और यहां पे खूबसूरत गेंद, एक और बिंदी गेंद के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति हुई। तो 14 ओवर की समाप्ति के बाद गोड्डा ब्लास्टर का 90 पे 4। और मैं बता दूं कि जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का 12 सीजन का जो विजेता टीम होगा उसको नगद 1,21,000 प्लस चमचमाती हुई ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 75,000 कैश के साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी कल यानी संडे को ये आपको देखने को मिलेगा। काफी जबरदस्त क्रिकेट चलता हुआ गोड्डा जीपीएल का 12वां सीजन और 12वां सीजन का यह दूसरा सेमीफाइनल। और अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं कुमार ऋषिकांत। और अच्छी गेंद, सम्मान दिया रेहान ने। बिल्कुल अपने आप को समय ले रहे हैं, वो जान रहे हैं अपने अहमियत को, क्योंकि रनों में रफ्तार की जरूरत है उसको टीम को। यहां से महज अभी भी गोड्डा टाइगर्स का स्कोर 90 के योग पे, जबकि पारी का यह 15वां ओवर की गेंदबाजी कुमार ऋषिकांत के द्वारा चले। और इस बार जोरदार हिट लेना चाह रहे थे लेकिन बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और, चलाया जरूर था लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए और सीधे गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में, जो कि विकेट के पीछे प्रिंस मौजूद।
और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। रन की संभावना निरस्त हुई और अभी भी अटका हुआ गोडा टाइगर्स का। और इस बार हल्के हाथों से खेला है स्लिप के जाने से, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 1 रन पूरा किया और इन्हीं धीरे धीरे गोडा टाइगर्स का स्कोर 91 के योग पे। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज, एक तरफ सिद्धार्थ तो दूसरे तरफ रेहान। यहां से सिद्धार्थ को कुछ अलग करना होगा क्योंकि उसके विपक्षी टीम के सामने अगर आप स्कोर बोर्ड, और इस बार यहां पे चलाया जरूर, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। लंगाउन के जाने से खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास इतना मौका था कि सिंगल लुटेट करें और इन्हें 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 92 के योग पे। और इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला और धीरे धीरे अंकों में इजाफा होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है गोडा टाइगर्स का 93 के योग पे। अगर देखा जाए तो एक कसी हुई गेंदबाजी अभी तक जो सूरत हाल है, महज रिक्वायर्ड रन रेट 6.27 का चल रहा है यहां से, सॉरी करंट रन रेट अगर देखा जाए तो। एक और डॉट गेंद, इन्हीं डॉट गेंदों के साथ ओवर की समाप्ति हुई और 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 93 रन गोडा टाइगर्स का। और जैसे ही अगले ओवर की गेंदबाजी हो, मैं कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली करना चाहूंगा और जोड़ना चाहूंगा माइक्रोफोन पे अताउल्ला को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथी कमेंटेटर, वरिष्ठ कमेंटेटर जनाब नौशाद वारसी और साथ में अफजल भाई, जो कि कंटिन्यू स्टार्टिंग दिन से ही बने हुआ है इस मैदान पे और आंखों देखा हाल सबको सुना रहे हैं और सभी ऑडियंस को एंजॉय करा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और इसी बीच मैं कमेंट्री के लिए रेडी, सामने बॉलर देखते हैं क्या अंदाज है। और ये गेंद डीप स्क्वायर लेके जाने, पीछे प्लेयर मौजूद है जी, अच्छी फील्डिंग के साथ जब तक गेंद को फील्ड किया, दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला, इसी के साथ बढ़ता हुआ अभी तक स्कोर 93 रन। जी हाँ, 16वीं ओवर के प्रगति पर 4 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी रन स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। देखते हैं कि बाकी बच्चे बॉल में कितने ज्यादा रन बटोरते हैं। मौका है दोनों बैट्समैन को और इसके बाद भी बहुत सारे बैट्समैन। और सी बीच गेंद, जी हाँ, मिड विकेट का जाने नीचे प्लेयर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग के साथ दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला दूसरे रन लेने की कोशिश में, लेकिन और इसी बीच बढ़ता हुआ कुल स्कोर 95 रन। जी हाँ, सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला जीपीएल 12वीं सीजन गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर। जी हाँ, क्या होगा इस सेकंड सेमीफाइनल की कहानी अंतिम बॉल तक देखनी पड़ेगी। और इसी बीच ये गेंद सीधा स्ट्रेट ड्राइव, पीछे प्लेयर मौजूद है, गलती नहीं करेंगे अच्छी फील्डिंग के साथ, जब तक फील्ड किया 1 रन चुरा लिए। वाह भाई वाह, बैट्समैन प्रयास कर रहे हैं हिट करने का, अटैक करने का, लेकिन बॉलर उतने ही चालाक, किसी भी तरह का कोई लंबा बाउंड्री लेने का मौका नहीं दे रहे। इसी के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 96 रन 16वीं ओवर का प्रगति पर। जी हाँ, दोनों ही टीम अपने 100% एफर्ट के साथ इस मैच को खेल रहे हैं। और ये गेंद शॉट डीप स्क्वायर लेके जाने, पीछे प्लेयर मौजूद है। जी हाँ, और बेहतरीन तरीके से चलकदमी करते हुए 1 रन चुरा लिए, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 96 पे अभी रुकी। जी हाँ, 97 1 रन बढ़ गई। जबरदस्त मुकाबला, सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला, गुड टाइगर वर्सेस
गुड्डा ब्लास्टर। और ये गेंद कीपर मिस्टेक, पीछे की तरफ उछाल और गेंद ऑफ स्टंप पे डाली थी, शायद कोई प्लेयर नहीं पहुंच पाए, बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बैक के रूप में मिलेंगे। कीपर मिस्टेक था, थोड़ी सी चूक हुई थी, गेंद छिटक कर हाथ से निकल गई पीछे की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी सी अफसोस जताएंगे। और ये गेंद सीधे आगे बढ़े, बेहतरीन फुटबॉल, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, सीमा रेखा काफी ज्यादा करीब, अभी डिसीजन आना बाकी। जी बेहतरीन चौका, एक हाथ से अंदर गिरी। और इसी बीच गोड्डा टाइगर का 105 रन, जी हां, 1 शतक पूरा। और अभी तक रेहान अख्तर जो कि 11 बॉल पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, और साथ में सिद्धार्थ कुमार 17 बॉल पे 10 रन। समय के अनुसार दोनों बैट्समैन को चाहिए था कि भाई बैटिंग गियर को थोड़ा सा बदलें, रन स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि इस सेकेंड सेमीफाइनल के मुकाबला जितना बड़ा स्कोर होगा, यकीनन आपकी टीम को मजबूती मिलेगी फाइट करने में अपोनेंट्स के विरुद्ध। जी हां, दोनों ही बैट्समैन समय के अनुसार इंतजार कर रहे हैं ऐसे बॉलिंग का जिसके ऊपर वो लंबा स्ट्रोक लगा सके। देखते ही न्यू बॉलर्स कौन आए। गौरव कुमार, जी हां, ऋषि जो कि गोड्डा ब्लास्टर के कैप्टन है, पूरी टीम का मॉनिटरिंग सिस्टम इसी के पास है। जी हां, क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति होती है दोनों टीम के अपने अपने इस मैच के ऊपर विजय प्राप्त करने का। फिलहाल लंबे रन के साथ आए मिस्टर गौरव कुमार, एक अच्छे उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे कि इस ओवर में कोई विकेट मिल जाए तो। और ये गेंद शॉर्ट पॉइंट की जान गेंद को पुश किया, कोई मौका नहीं, दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला। इसी के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 106 रन। जबरदस्त एफर्ट, बेहतरीन नजारा, सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, लाजवाब मुकाबला। क्या होगा सेकंड सेमीफाइनल की कहानी, अंतिम बॉल तक आपको आंखों देखा हाल रहना पड़ेगा। चलिए गौरव कुमार, जबरदस्त वेरिएशन, डेथ ओवर का प्रेशर, और ये गेंद शॉर्ट लगॉन की जानिब, पीछे प्लेयर मौजूद है, गलती नहीं करेंगे अच्छी फील्डिंग के साथ। दोनों बैट्समैन फिर भी अपना छोर बदला। इसी के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 7 रन 17वीं ओवर के प्रगति पर। इसके बाद, इस ओवर के बाद मात्र 3 ओवर की मैच रहेगी फर्स्ट हाफ की। जी हां, अंतिम समय में ही सही दोनों बैट्समैन प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादातर बाउंड्री लिया जाए, ज्यादातर बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा जाए, लेकिन सामने मिस्टर गौरव कुमार, और ये गेंद डीप स्क्वायर लेके जाने, पीछे प्लेयर मौजूद है अच्छी फील्डिंग के साथ, कोई रन नहीं। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि गौरव दोनों ही दिग्गज बैट्समैन रेहान और सिद्धार्थ को बंद करके रखे हुए हैं, किसी भी तरह का हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे। जी हां, बिल्कुल एक एक करके रन हासिल कर पा रहे हैं गोड्डा ब्लास्टर। यकीनन बाकी बचे बॉल में प्रयास करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन हो सके बटोरा जाए, ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लिया जाए। और इसी बीच गौरव, और ये गेंद लगाओ बाउंड्री की जानिब, जी हल्के हाथों से इनको पुश किया, इरादा कुछ और था लेकिन बैट की स्पीड कुछ और कहती है। फिर भी इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ कुल स्कोर 109 रन। जबरदस्त बॉलिंग मिस्टर गौरव के द्वारा, कसी भी बॉलिंग, बेहतरीन लाइन लेंथ, 6 बॉल का अलग अलग टाइप का वेरिएशन, बैट्समैन थोड़ी सी कंफ्यूज, फिर भी प्रयास।
और ये गेंद, क्या बात है, मिड विकेट का जाने पीछे प्लेयर मौजूद है। गजब की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। अभी तक काफी लंबे समय तक मैं देख पा रहा हूं कोई बाउंड्री नहीं मिला है। 1-2 ओवर के अंतराल में लगातार बैट्समैन अटैक करके खेल रहे हैं। यकीनन जो हिटिंग पावर चाहिए बैट के ऊपर वो नहीं हासिल हो पा रही है। और हो भी कैसे, सामने गौरव जैसे तेज तर्रार बॉलर यकीनन गोली की रफ्तार से अपने गेंद को डालते हैं। रेहान अख्तर सामने, और ये गेंद खतरा हो सकता है। जी हां, शायद कीपर मिस्टेक, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है, यकीनन अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल। इस तरह की अगर एक्स्ट्रा रन मिल जाती है तो टीम के लिए बड़ी बात होती है, प्लस पॉइंट होती है। अभी तक स्कोर 114 पर 17वीं ओवर के समाप्ति पर सिर्फ फर्स्ट हाफ के मुकाबला 18 बॉल का। क्या नौशाद भाई, इस 18 बॉल में गोड्डा टाइगर कितना ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेंगे, क्या आपका अनुमान रहेगा इसमें? अगर यहां से देखा जाए तो अभी भी सिद्धार्थ जैसे बल्लेबाज और रेहान जैसे विस्फोटक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद है, तो अपेक्षा की जा सकती है कि यह आंकड़ा 140-145 तक का तय करेगी। लेकिन ये क्रिकेट है और आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर सौरभ, और इस बार फॉलो थ्रू में गेंद लपकने का प्रयास लेकिन मिस फील्ड, और एक बेहतरीन कड़ा शॉट लेकिन हाथ से छिटक के गई स्टेट की जानिब से। लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास इतना मौका था। मैं पहले बता रहा हूं कि सिद्धार्थ जैसे बल्लेबाज कभी भी अपना गियर चेंज कर सकते हैं। वही रेहान काफी बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर रेहान की बात पावर हिटिंग की बात की जाए तो इसके पास है वो हिटिंग, लेकिन आज क्या करते हैं ये टाइगर्स के लिए, और उतनी अच्छी तालमेल नहीं, ताकत नहीं झोंक पाए। लेकिन दो फील्डरों के बीच यहां पर गेंद, और आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने भाग के 2 रन पूरा किया है। और यहां से बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों को अब पावर हिटिंग की ही जरूरत है, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे अगर आपका 130, 140, 150 अगर नहीं बनाते हैं तो उधर से गोडा ब्लास्टर के खेमे में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है। चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, और इस बार कट किया है वहां पे स्लिप के जाने से, लेकिन आज वो टाइमिंग नहीं कर पा रहे रेहान, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पा रहे। चाहिए बल्लेबाजों को जितना समय लिया है, रेहान ने 15 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाए हैं। और सिद्धार्थ की अगर बात की जाए तो 22 गेंदों में 14 रन बना के खेल रहे हैं। और इस बार स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑन के एरिया में धकेला है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी भाग रहे हैं। और इन्हीं 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर जहां पर पहुंचा है। और यहां से चाहिए कि दोनों तरफ से बल्लेबाज बिल्कुल एक्सीलेटर पे पावर रख के बल्लेबाजी करें, क्योंकि जानते हैं सेमीफाइनल का मंच है। अगर स्कोर 130, 140 के नजदीक अगर नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग माना जाएगा। और वही गेंदबाज इस बार यहां पे स्टेप आउट रखेल, और यहां पे चूके मिसफील्ड की वजह से यहां पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आखिरकार सिद्धार्थ के बल्ले से निकला। और आखिरकार काफी लंबे वक्तों के बाद सिद्धार्थ के बल्ले से एक और चौका। एक और बिल्कुल बैक टू बैक, कोई मौका नहीं किसी के पास। इस बार जड़ दिया स्टेट के जाने से 6 रनों के लिए।
कर रहे हैं। सिद्धार्थ मारा छक्का, उसमें ऐड कर दिए, वही तो। और बैक टू बैक बाउंड्री। मैं पहले बताया था सिद्धार्थ के बारे में, काफी अनुभव है इसके पास, काफी दिनों से क्रिकेट खेलते आए हुए हैं और आखिरकार इस ओवर में एक्सीलेटर पे पांव रखा और 2 बाउंड्री बटोरने में सफल रहे हैं सिद्धार्थ। और इन्हीं छक्कों की मदद से गोडा टाइगर्स का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 129 के योग पे। अब यहां से बाकी बचे 12 गेंदों का खेल शेष है, तो एक तरफ रेहान तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ, और दोनों चाहेंगे कि बिल्कुल गेंदों को बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया जाए, लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर गौरव कुमार को लाया गया है कैप्टन रिशु ने। और इस बार चले और इस बार खेला है, कोई मौका नहीं किसी के पास। हिटर के लिए जाने जाते हैं रेहान, आखिरकार उन्होंने मोमेंट अपने आप को बदला और इस बार गेंद आई थी स्लॉट में और जड़ दिया ओवर कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और गगनचुंबी छक्के के साथ गोडा ब्लास्टर का स्कोर, सॉरी गोडा टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 135 के योग पे। और गौरव चले पहली गेंदों पे छक्का जड़ने के बाद वापसी करेंगे या नहीं। और इस बार नीचे रहती हुई गेंद, सिद्धार्थ रन भागना चाहते थे लेकिन आखिरकार दोनों ने अपना डिसीजन चेंज किया और रन की संभावना निरस्त हुई। वापसी किया है, पहली गेंदों पे छक्का जड़ने के बाद कहीं ना कहीं गेंदबाजों को प्रेशर रहता है, लेकिन अगर गौरव की बात की जाए तो एक वापसी देखने को मिला है, लेकिन बाकी बचे गेंदों को किस अंदाज में स्वागत करते हैं और या विकेट चटकाते हैं गौरव। और इस बार खेला है, कोई मौका नहीं किसी के पास और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। गोडा टाइगर्स के तमाम ऑडियंस बिल्कुल खुश नजर आते हुए, लेकिन ये क्रिकेट है, महान अनिश्चितताओं का गेम है। जब तक और स्कोर जा पहुंचा है गति, यहां से अगर देखा जाए, मैं जो अनुमान लगा रहा था 140 145, बिल्कुल उसका नजदीक गोडा टाइगर्स की टीम पहुंचते हुए देखा जाए तो अभी तक गौरव चले अगली गेंदों को लेकर। और इस बार गलती कर बैठे, खिलाड़ी मौजूद थे लाहौर के जानिब से, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को अपने पाले में किया और एक बड़ा विकेट के रूप में रेहान का पतन होता हुआ। अब बाकी बचे गेंदों में क्या करते हैं और जानेंगे साथी कमेंटेटर से क्या उम्मीद है, बाकी बचे गेंदों में क्या उम्मीदें लगाए हैं कि गोडा टाइगर्स के बल्लेबाज कितना रन बनाएंगे और किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे यहां से अफजल भाई। तो गोड्डा टाइगर का 18.4 ओवर के बाद 139 रन 5 विकेट के नुकसान पर सिद्धार्थ कुमार 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आए बल्लेबाजी करने के लिए रोहित कुमार। रोहित को चाहिए कि ज्यादातर सिद्धार्थ को स्ट्राइक पर रखा जाए, क्योंकि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, नजरें जम चुकी है। जितना ज्यादा बॉल सिद्धार्थ खेलेंगे उतना बेहतर होगा टीम के लिए। इस बार यहां पर
कड़ाकेदार स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गौरव कुमार इस ओवर में काफी दबाव महसूस कर रहे हैं। लगातार बैक टू बैक बाउंड्री मिल रही है। इस बार यहां पर फिर से जोरदार हिट लेना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती हुई 19 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तमाम दर्शकों को बता दो कि इस टूर्नामेंट का अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ गोड्डा टाइगर वर्सेस गोड्डा ब्लास्टर के बीच। गोड्डा टाइगर के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और निर्धारित 19 ओवर खेलकर अभी तक 144 रन बनाए हैं और अंतिम ओवरों का खेल बाकी है। अंतिम 6 गेंदों पर कितने रन और जोड़ पाएंगे वो देखना होगा। निश्चित रूप से अगर 12-13 रन और जोड़ते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है गोड्डा टाइगर की टीम। और जैसे जैसे शाम होगा उतना आसान नहीं होगा चेस करने में। तमाम दर्शक बिल्कुल उत्साह के साथ अपने टीम को हौसला बढ़ाते हुए, दोनों ही टीमों के प्रशंसक, दोनों ही टीमों के दर्शक, दोनों टीमों के चाहने वाले खुशी से झूम उठ रहे हैं। इस बार यहां पर लॉन्ग ऑन साइड में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। कप्तान खुद आए गेंदबाजी करने के लिए अपना स्पेल का अंतिम ओवर लेकर। चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कुमार ऋतिकांत। इस बार गेंद ने दर्शक को बोला हाय हाय, फील्डर को बोला टाटा बाय बाय, सिक्सर। गजब की बल्लेबाजी सिद्धार्थ के द्वारा। इस बार यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। बिल्कुल दर्शकों में वो उत्साह बिल्कुल साफ दिखाई देता हुआ। गोड्डा टाइगर के खेमे में खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इस बार यहां पर बैकफुट पंच खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे डीप पॉइंट की जानिब। वहां पर खिलाड़ी ने फील्ड किया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। देखना होगा अंतिम 2 गेंदों पर कितने रन। इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, सही तरीके से टाइमिंग नहीं कर पाए बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 155 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार यहां पर डाउट कराया है। तो गोड्डा टाइगर का स्कोर 156 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देर से आए हुए तमाम दर्शकों को बता दो कि इस वक्त जो मैच चल रहा था गोड्डा टाइगर बनाम गोड्डा ब्लास्टर के बीच, गोड्डा टाइगर ने निर्धारित 20 ओवर खेलकर 156 रन बनाए हैं, जबकि 5 विकेट गंवाए हैं और 157